हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग विज्ञान के मैराथन क्लास को देखेंगे, जो सक्षमता के साथ साथ सीटेट, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसके सारे प्रश्न एससीईआरटी और एनसीईआरटी से लिया गया है। इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगा। आज मुझे संडे था तो इसलिए सोचा कि जैसे जैसे प्रश्न पूछा जाता है वही प्रश्न आपको दे दूं, बहुत सारे प्रश्न दे दूं और उसमें से 2-4 लड़े, इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं। आजकल आप स्मार्ट तरीके से पढ़िए। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत दिनों से पढ़ते रह जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, और बहुत लोग स्मार्ट तरीके से पढ़कर जल्दी जॉब ले लेते हैं। तो आप तो ऑलरेडी पहले से जॉब में है सक्षमता वाले, तो आपको तो केवल अपनी सक्षमता दिखानी है, और आप में सक्षमता है ये आपको दिखानी है पूरे समाज को। तो आइए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी आपके सर्कल में लोग हैं उन्हें शेयर कर दें। साथ ही साथ पुराने हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, नए भी हैं तो अंत तक देखें। जैसा कि पहला ही प्रश्न आप देख रहे हैं, कीटभक्षी पौधा है, नाइट्रोजन की मात्रा के लिए पौधे कीटों को खाते हैं, तो इसमें से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? देख लीजिए प्रश्न यहाँ, कीटभक्षी पौधा कौन है? तो ये घटपर्णी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? घटपर्णी। कीटभक्षी पौधा कौन हो जाएगा? तो आपका घटपर्णी आंसर हो जाएगा। क्या जवाब दीजिएगा? घटपर्णी। और ये जो अमरबेल है ये परपोषी है। कैसा है? परपोषी पौधा है, दूसरे पौधों से अपना पोषण करता है, तो अमरबेल को हम लोग परपोषी पौधा कहते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अमरबेल उदाहरण है स्वपोषी का, परपोषी का, मृतोपजीवी का या परजीवी का? यहाँ पे जो मैंने बता दिया आपको परपोषी, ये अमरबेल जो है, अमरबेल ये परजीवी है। क्या है? परजीवी, दूसरे के सहारे ये अपना पोषण करता है। तो यहाँ पे आपको कमेंट में जवाब देना होगा कि अमरबेल है, तो ऑप्शन तो आपको दिया गया है, तो कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा कि ये अमरबेल कैसा पौधा है। देखिए, स्वपोषी होता है जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर कर लेते हैं, बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। परपोषी यानी जो दूसरों पे आधारित होते हैं, हम लोग परपोषी हैं। मृतोपजीवी जो मृत शरीर यानी मृत पदार्थों को खाते हैं, उन्हें मृतोपजीवी। परजीवी जो दूसरे पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं पौधे, लेकिन सभी पौधे स्वपोषी नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बर्फ़ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो ये तो लकड़ी का चम्मच है, स्टील का तो है नहीं, लोहे का तो है नहीं कि स्थानांतरण हो जाएगा। देखिए यहाँ लकड़ी क्या है? लकड़ी जो होता है ये ऊष्मा का कुचालक होता है, तो कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। देखिए सुचालक और कुचालक क्या होता है? जिस पदार्थ से ऊष्मा या विद्युत धारा का चलन होने लगता है उसे सुचालक कहते हैं, और जिस पदार्थ से ऊष्मा और विद्युत धारा का चालन न हो उसे कुचालक कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। प्लास्टिक ऊष्मा का क्या है? चालक या कुचालक? चलिए यहाँ एक प्रश्न है, प्लास्टिक ऊष्मा का क्या है? चालक या कुचालक? अब आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भौतिक परिवर्तन है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पहले आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को समझ लें। देखिए रासायनिक परिवर्तन होता है जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाए और वह पुनः अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और जो परिवर्तन होकर पुनः अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, जैसे कि तैसे रूप धारण कर लेता है, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं।
तो भोजन का पचना, भोजन पच जाएगा, आप चावल दाल खाइएगा चाहे रोटी सब्जी पच जाएगा तो फिर से रोटी बनेगा नहीं ना बनेगा। तो ये तो रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक, केमिकल चेंज है। देखिए रिवर्सिबल चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज बोलते हैं। दही का जमना, दही जम जाएगा तो ये भी रासायनिक चेंज है, परिवर्तन है। और ये फलों का सड़ना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन बर्फ़ का जमना जो है ये भौतिक परिवर्तन है। पानी बर्फ़ बनेगा, फिर से बर्फ़ पानी बन जाएगा। तो आपको यहाँ एक प्रश्न का जवाब देना होगा, कौन ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में होता है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है पानी। चलिए आसान कर देता हूँ, बी है पानी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए इस चैनल के माध्यम से आपको साइंस हो या मैथ हो या पर्यावरण हो या रीजनिंग हो, आप प्लेलिस्ट में जा कर के बीपीएससी टीआरई की तैयारी कराया जाता है। वहाँ पे आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आपको प्रधान शिक्षक के लिए तैयारी कराया गया था, उसे भी देख सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट है। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कराया जाता है। सीटेट के लिए भी अलग प्लेलिस्ट है और सक्षमता के लिए गणित, जीके, जीएस का अलग प्लेलिस्ट है। तो आप जा कर के वहाँ विजिट कर सकते हैं या उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्लीय पदार्थ का पीएच मान होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं, 7 से नीचे आइएगा तो ये अम्लीय पदार्थ हो जाएगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, न्यूट्रल, उदासीन, और 7 से अधिक जाइएगा तो ये क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय। तो कह रहा है अम्लीय पदार्थ का पीएच मान होता है, तो 7 से नीचे तो ये क्या हो जाएगा? 7 से कम, और 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। मैं आपको यहाँ टोटल ये बता दिया। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? ये पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। ये हाइड्रोजन की मात्रा को दिखाता है। और अम्लीय पदार्थों में नेसेसरी क्या होता है? तो हाइड्रोजन नेसेसरी होता है। और हमारे स्टमक में यानी पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यही प्रबल अम्ल है, क्लोरिक अम्ल हमारे स्टमक में पाया जाता है। ये प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट, टूथपेस्ट क्या होता है? तो टूथपेस्ट हमारा क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। पानी कैसा होता है? क्षारीय या अम्लीय? तो यह उदासीन होता है, तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 7। रक्त प्लाज्मा क्या होता है? क्षारीय होता है, 7.4 उसका पीएच मान हो जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। पुष्प के पुल्लिंग भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए फूलों के पुल्लिंग भाग को हम लोग पू से पुल्लिंग या पू से पुंकेसर, फूलों के हम लोग पुष्प के पुल्लिंग भाग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर, प से पुल्लिंग, प से पुंकेसर। और स्त्री भाग को, स्त्रीलिंग पार्ट को क्या कहा जाता है? तो स्त्री केसर हम लोग कहते हैं। और हाँ, यहीं पे एक चीज़ बता दूं कि पौधों में जनन किस भाग से होता है? तो फूलों से होता है। किससे? फूलों से। और हाँ, एक और प्रश्न, जाइलम और फ्लोएम के बारे में जान लीजिए। आगे भी सेट कराऊंगा। जाइलम एवं फ्लोएम, ये उत्तक है, फ्लोएम। तो देखिए जाइलम जल का परिवहन कराता है पौधों में, और फ्लोएम खनिज पदार्थों का संवहन कराता है, यानी भोजन का संवहन। और जाइलम जल का, ज से जाइलम, ज से जल, याद रखिएगा। सारे 9th के प्रश्न। देखिए आप अगर 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो या 1 to 5 की, साइंस का ये कॉमन चैप्टर और पर्यावरण के लिए ये कॉमन चैप्टर मैं कराता हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर 6 to 8, तो आप इसे देखिए, सिर्फ इसे देखिए। ये 6 to 8
की बात की जाए, इनके लिए भी VVI है और 1 to 5 वालों के लिए भी VVI है। आप 1 to 5 की या 6 to 8 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 10th तक सिलेबस आपको पढ़ना पड़ता है। तो आप क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे नहीं समझ में आता है तो आप सीधे जुड़ जाइए GK स्टडीज़ चैनल के साथ। मैं आपको कॉम्बिनेशन के साथ जो परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न वो करा देता हूँ। केवल आप माइंड में सेट रखिएगा और मन से पूरे वीडियो को देखिएगा। भगा भगा के देखिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक आदमी कहले रहा शिक्षके में से जे सर रउआ भोजपुरी में पढ़ाएम तो बहुत मज़ा आई। तब भोजपुरी में तो पढ़ाएम लेकिन हमार छपड़हिया भाषा ह, बोली जौन बा हमार छपड़ा के बा, तो बहुत जगह लोग के समझ में तो आ जाई प्रश्न, लेकिन कहीं के मैथिली बा, कहीं अंगिका, कहीं भोजपुरी, तो अलग अलग टोन हो जाला ना। तो वही टोन में हम पढ़ा भी देती। देखिए एगो जैसे ही प्रश्न बा, पौधा के जनन अंग कौन होला? पौधा के जनन अंग कौन होला? तना होला कि जड़ होला कि पत्ती होला कि फूल होला? तो कौन होला जनन अंग पौधा के? फूल होला। कौन होला? फूल होला। गणित अगला पार्ट में हम पढ़ाएं भोजपुरी में, ठीक बा। ए पार्ट में साइंस में थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन गणित पूरा फुल भोजपुरी में पढ़ा दो, रउआ लोग इनके मज़ा भी आई। नर एवं मादा युग्मक को कहा जाता है। तो जब नर और मादा युग्मक मिलता है तो क्या होता है? निषेचन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन इसको हम लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण कहलाता है। तो ये परागन कहलाता है। क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। इसे आप लोग देख लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अल्कोहल में अपघटन डैश कहलाता है। तो हमारे शिवांग सर के तरफ से, जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। कौन सा जवाब होगा बताइए? कौन? किण्वन सब है। हाँ, किण्वन जो है, ये अल्कोहल जो बनता है किण्वन प्रक्रिया से, तो ये हो जाएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज अल्कोहल में अपघटित होता है तो उसे किण्वन प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। अम्ल नीले लिटमस को डैश कर देता है। तो इस प्रश्न का जवाब शिवांग सर देंगे आप लोगों के। बताइए क्या कर देता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। लाल कर देता है। देखिए हम दोनों आदमी एक ही स्कूल में हैं, सेलेक्ट हुए हैं BPSC TRE 1 से, और दोनों आदमी आपस में डिस्कस करते रहते हैं। ये भी महोदय काफ़ी तेज़ हैं, ब्रिलियंट हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िला से ये आए हुए हैं, हमारे बिहार में राघोपुर में सेवा दे रहे हैं। अम्ल नीले लिटमस को डैश कर देता है तो क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? देखिए मलेरिया तो आप बता देते हैं कि मलेरिया खूब पढ़े हैं, मादा एनाफिलीज के काटने से क्या होता है? मलेरिया। मलेरिया परजीवी की खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने। लेकिन डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एडीज के काटने से। देख रहे हो ना विनोद, कैसा कैसा प्रश्न है, एक से बढ़कर एक प्रश्न है। फिर भी ये बिहार वाले शिक्षक देखते हैं 8000, 7000, 5000 और लाइक आता है 150 से 300 के बीच में। देख रहा है ना विनोद, कैसे ये लोग अपना लाइक चुरा लेते हैं। इतना मेहनत करके क्वेश्चन सेट करो, इतना अच्छा अच्छा प्रश्न दो, तब भी ये लोग, यही है हमारा बिहार। चलिए आगे देखते हैं, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन। तो जवाब क्या होगा? इंसुलिन की खोज की थी विलियम बेंटिक ने। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु और लुई पास्चर पास्चुराइजेशन मेथड की खोज किए थे। नेक्स्ट, जो जंतु जल एवं स्थल दोनों पर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है उभयचर। जैसे मेढक हो गया, कछुआ हो गया, सांप हो गया। आगे देखते हैं। हाँ, सांप से एक प्रश्न याद आया,
कौन ऐसे जीव है जिसका दांत एक बार दूध के दांत गिर जाने के बाद कई बार दांत निकलता है? तो घड़ियाल और सांप, बाकी किसी का नहीं। चलिए, दांत कितने प्रकार के होते हैं? आपको जवाब देना है कमेंट में। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4। मनुष्य में दांतों के कितने प्रकार होते हैं? आपको जवाब देना है कमेंट में। ये जान गए आप। यहाँ एक चीज़ और जान लीजिए, जल में रहने वाले जीव एक्वेटिक एनिमल जलीय जीव कहलाते हैं, स्थलीय जीव और ध्रुवीय जीव और उभयचर। तो उभयचर जल एवं स्थल दोनों में रहते हैं। ये तो प्रश्न आपने देख ही लिया था, ये भी वही प्रश्न रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सर्वाहारी जीव है। देखिए, जो केवल पादप और उसके पार्ट्स को खाते हैं वो शाकाहारी हैं, जो केवल मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का वो क्या है, मांसाहारी हैं, और जो दोनों मिला के खाते हैं, दोनों मतलब मिला के मतलब ये पादप के भाग भी और मांस भी खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। तो इसमें सर्वाहारी कौन है? कुत्ता। कौन है? कुत्ता। हम लोग भी सर्वाहारी हैं। सबसे छोटी कोशिका है, तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। कोशिका की खोज किसने किया था? तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाँ, एक चीज़ यहाँ और याद रखिएगा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को। वुडी प्लांट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो डेंड्रोलॉजी। और सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? आपको जवाब देना है। पश्मीना ऊन किस जानवरों से प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, पश्मीना ऊन जो है काफ़ी महंगी होती है और उसके हमारे 6 बाल उसके एक बाल के बराबर होते हैं कंपैरिजन में। तो ये बकरियों से, पश्मीना ऊन बकरियों से, और अंगोरा ऊन, अंगोरा की बात की जाए तो खरगोश से। किससे? खरगोश से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है? तो सोडियम काफ़ी सक्रिय धातु है, इसका संकेत Na होता है। Na इसलिए होता है कि इसका लैटिन नाम नाइट्रियम है। क्या है? नाइट्रियम। इसीलिए इसका संकेत Na होता है। और ये केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, और ये मुलायम भी होता है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट है फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को पानी में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि ये वायुमंडल में स्वतः क्या होता है? दहन करने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी जो है जल में घुलनशील है, तो ऑप्शन में बी दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होती है? रतौंधी, ऑप्शन ए है आपका के, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है ए, और ऑप्शन डी है बी। देखिए, विटामिन ई की कमी होती है तो सौंदर्य की कमी, यानी सुंदरता घट जाती है, झुर्री पड़ जाती है चेहरों पे। विटामिन ई की कमी से बांझपन भी होता है, और विटामिन सी भी जो है हमारे स्किन को ख़राब करती है। तो विटामिन ई सी खाइए और स्मार्ट रहिए, ठीक है, और स्मार्ट तरीके से पढ़िए। अगला देखते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? बतावे के बाटे जो ऑक्सीजन के खोज ले रहे, तो जोसेफ प्रिस्टले। ऑक्सीजन के खोज ले रहे, ऑक्सीजन के खोज के कैले रहे? जोसेफ प्रिस्टले। रदरफोर्ड, ईंट पग पर नाच, प्रोटॉन के खोज, नामकरण कहीं कहीं गोल्डस्टीन भी दे दी। जे टॉमसन, ईंट पग, तो ईंट इलेक्ट्रॉन की खोज, टॉमसन इलेक्ट्रॉन, ईंट इलेक्ट्रॉन। ई का हो तो परमाणु के सूक्ष्म कण, परमाणु के तुरल गलत, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ईंट पर नाच, न्यूट्रॉन के खोज जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न,
सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा डैश प्रक्रम द्वारा आती है। तो ये विकिरण प्रक्रम द्वारा आता है, क्योंकि इसे माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता न हो तो उस प्रक्रम को कहा जाता है विकिरण। क्या कहा जाता है? विकिरण। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? बताइए। ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट ब्राउन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लीवेनहॉक। चारों के चारों ज़बरदस्त ऑप्शन सेट किया गया है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर, 1798 में, 1800 से 2 साल पहले। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ये कोशिका के केंद्रक की खोज किए थे, केंद्रक की। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की खोज किए थे। और लीवेनहॉक जीवित कोशिका की खोज किए थे। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? आ गया प्रश्न, कमेंट में आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? टाइफाइड के रोग कारक है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण। मलेरिया किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण। और पोलियो वायरस के कारण। पोलियो वायरस के कारण। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्न में असंपर्क बल है, मतलब बिना टच वाला बल है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल असंपर्क बल होता है। नेक्स्ट, निम्न में अरे वही प्रश्न रिपीट कर गया है। अगला प्रश्न, बल का व्यंजक है। तो देखिए, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर होता है F ma, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो ma हो जाएगा, ये a है, ma हो जाएगा आपका आंसर। ये गति का पहला समीकरण है, गति का पहला समीकरण है प्रथम। ये गति का दूसरा समीकरण है द्वितीय। और गति का तीसरा समीकरण होता है S इज इक्वल टू ut सॉरी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। गति का पहला समीकरण v इज इक्वल टू u प्लस at। दूसरा समीकरण s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा समीकरण 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये गति का तीनों समीकरण है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का सीजीएस मात्रक डाइन, सीजीएस मात्रक 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन। त्वरण का एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक एक्सीलरेशन जिसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। समय का एसआई मात्रक सेकंड, समय का एसआई मात्रक सेकंड, ठीक है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर। चलिए ये आप जान गए। अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो ये नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 20.9 यानी समथिंग 21%, समथिंग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, याद कर जाइएगा। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। ऐसे ही हम लोग सेट ला करके देखेंगे और पढ़ेंगे एक साथ मिलकर। देखिए, मैं एक शिक्षक के रूप में नहीं, आपके एक फ्रेंड के रूप में मैं ये चैनल चालू किया हूँ, ताकि आप लोगों से जुड़कर और सभी लोगों का माइंड पढ़कर हम लोग एक दूसरे से आपस में डिस्कस करके पढ़ेंगे और देखेंगे कॉन्सेप्ट को कि कैसे हम लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन करेंगे और क्या टॉपिक पढ़ना है, कैसे फ़िल्टर करेंगे एनसीईआरटी एससीईआरटी से प्रश्नों को। जैसे मान लिया आज मैंने प्रश्न चैप्टर पढ़ लिया प्रजनन, या चैप्टर पढ़ लिया मैंने संपर्क, ये आपका गति, या फिर बल तथा बल के नियम, या फिर आज मैंने प्रकाश पढ़ लिया,
या फिर जीवों में जनन जो बोला मैंने, या ये देख लिया बल से जोड़ की समझ, तो उसमें से कैसे हम लोगों को प्रश्न फिल्टर करना है ये भी हमें सीखना है। पढ़ने के लिए तो हम किताब पूरी पढ़ जाएंगे, लेकिन उसमें से कौन से प्रश्न बीच से बन सकते हैं उसे आपको बनाना मैं सिखा दूंगा। तो आप जुड़िए, लाइक कीजिए अपने फ्रेंड राहुल सर को, और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके जो इस चैनल से वंचित हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में किसी नए टॉपिक के साथ।